यूक्रेन के ड्रोन से हार गया रूस का परमाणु कवच। जंग के मैदान में पहली बार पुतिन की न्यूक्लियर हार। नेटो की रक्षा के लिए ट्रंप प्रशासन की सौगंध। 4 मोर्चों पर घिरे पुतिन के पास अब आखिरी मौका। पुतिन की साख पर प्रहार, अब होगा भयानक वार। यह दुनिया के लिए सबसे नाजुक घड़ी है, क्योंकि यह पहली बार है जब यूक्रेन की ड्रोन आर्मी ने पुतिन को ऐसा झटका दिया है जिससे उन्हें बहुत गहरी चोट दी है। इतनी गहरी कि उसका अंजाम अमेरिका से यूरोप तक जंग की लपटों को विस्तार दे सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो तीसरे विश्व युद्ध का वो दरवाजा खुल जाएगा जो अभी तक बंद है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि रूस के एक ड्रोन हमले ने पुतिन की नींद उड़ा दी? ऐसा क्या हुआ कि पुतिन को आपात बैठक बुलानी पड़ी? इसे समझने के लिए सबसे पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। यह पहली बार है जब यूक्रेन की ड्रोन आर्मी ने पुतिन को ऐसा झटका दिया है जिसने रूस की सेना के सबसे सुरक्षित और महंगे टैंक IMR-3M ट्रैक्ड टर्मिनेटर को ध्वस्त कर दिया। यह सिर्फ एक वाहन नहीं था, बल्कि रूस के परमाणु हमलों की तैयारी और उसकी रणनीतिक ताकत का प्रतीक था। इस एक हमले ने पुतिन को गहरी चिंता में डाल दिया, इतना कि उन्होंने आपातकालीन सुरक्षा परिषद की बैठक बुला ली है। IMR-3M टैंक T-90 चेचिस पर आधारित भारी कवच वाला और विशेष रूप से माइनफील्ड और बाधाओं को साफ करने के लिए तैयार किया गया था। इसके बुलडोजर ब्लेड, टेलीस्कोपिक क्रेन, स्मोक स्क्रीन और मशीन गन इसे युद्ध में किसी भी मोर्चे पर जरूरी बना देते थे। लेकिन यूक्रेनी FPV ड्रोन ने इस महाशक्ति के प्रतीक को चलते हुए निशाना बनाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। ड्रोन ने केवल टैंक को ही नहीं बल्कि रूस की परमाणु शक्ति और उसकी सुरक्षा के विश्वास को भी ध्वस्त कर दिया। युद्ध के मैदान पर यह घटना इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि पहली बार एक कम लागत वाली तकनीक, स्मार्ट रणनीति और साहस ने रूस की महाशक्ति के रुतबे को चुनौती दी है। इस हार का असर केवल मैदान तक सीमित नहीं, पुतिन की साख पर सीधा प्रहार हुआ है। यह रूस के अंदर और बाहर दोनों स्तर पर चिंता पैदा कर रहा है। इस हमले के बाद नेटो भी अलर्ट मोड में है। अमेरिका और यूरोप ने स्पष्ट कर दिया कि हर इंच नेटो टेरिटरी की रक्षा की जाएगी। पोलैंड और एस्टोनिया में हड़कंप मचा हुआ है। पुतिन के 4 मोर्चे गंभीर रूप से दबाव में हैं। अब उनके पास आखिरी मौका बचा है, वरना रूस की महाशक्ति की छवि और उसकी परमाणु शक्ति के दबदबे को जबरदस्त झटका लग सकता है। अब पुतिन को मिली इस परमाणु हार को एक एक सीन के हिसाब से समझते हैं। IMR-3M ट्रैक्ड टर्मिनेटर के इस वीडियो को देखिए। आप देखेंगे कि कैसे छोटे और तेज FPV ड्रोन ने बड़े और महंगे टैंक को निशाना बनाया। जैसे ही ड्रोन लक्ष्य पर हिट करता है, टैंक के कवच पर धमाका होता है, धुआं उठता है और वाहन पूरी तरह नष्ट हो जाता है। रूस के अत्याधुनिक वॉर मशीनरी के लिए यह कितना बड़ा नुकसान है, इसे कीमत से ही समझा जा सकता है। ट्रैक्ड टर्मिनेटर एक बेहद महंगा और हाईटेक इंजीनियरिंग वाहन है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 6 से 8 मिलियन डॉलर है, यानी भारतीय रुपए में 50 से 65 करोड़। इसके मुकाबले यूक्रेनी FPV ड्रोन जिसने इस टैंक को नष्ट किया, केवल 1500 से 2500 डॉलर यानी लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए में आता है। कीमत के हिसाब से देखा जाए तो एक FPV ड्रोन ने IMR-3M की कीमत का लगभग 2500 से 5000 गुना कम खर्च में उसे तबाह कर दिया। मित्र देशों ने एक बार फिर दोहराया कि सामूहिक रक्षा के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता अटल है। हम रूस द्वारा इस खतरनाक प्रवृत्ति को जारी नहीं देख सकते, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में। लेकिन हम मित्र देशों की जमीन के हर इंच की रक्षा के लिए तैयार और तत्पर हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि आधुनिक युद्ध में तकनीक और रणनीति का प्रभाव कितनी तेजी से बड़े हथियारों की ताकत को खत्म कर सकता है। रूस के हथियारों के नुकसान का रिकॉर्ड रखने वाली वेबसाइट ऑरेंज के मुताबिक आखिरी बार ऐसा वाहन 28 जनवरी 2024 को ध्वस्त हुआ था, जबकि उससे पहले 4 अप्रैल 2022 को एक और टैंक को निशाना बनाया गया था। यानी इतने लंबे अंतराल के बाद इस तीसरे टैंक की तबाही ने फिर से पुतिन की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस HUR ने दावा किया कि उसके ड्रोन ऑपरेशन ने रूस के कब्जे वाले क्रीमिया में 3 Mi-8 हेलीकॉप्टर और एक रडार स्टेशन को भी तबाह कर दिया है। Mi-8 रूस की आर्मी का एक बेहद अहम हेलीकॉप्टर है जिसका इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट, रैकी और कॉम्बैट सपोर्ट मिशन के लिए किया जाता है। ऑरिक्स के मुताबिक फरवरी 2022 से अब तक रूस के ऐसे 46 हेलीकॉप्टर नष्ट हो चुके हैं। यानी यूक्रेन के ड्रोन और सटीक हमलों ने रूस की वॉर मशीनरी के सबसे अहम हिस्सों को लगातार निशाना बनाया है।
और ये संदेश दिया है कि महाशक्ति का कोई भी हथियार अब सुरक्षित नहीं है। रूस को ये नुकसान ऐसे वक्त में हुआ है जब पुतिन को रणनीतिक रूप से घेरने की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। उन्हें दुनिया के सामने कमजोर करने की लगातार कोशिश की जा रही है। ट्रंप प्रशासन की नेटो की एक एक इंच जमीन बचाने की सौगंध भी उसी कड़ी का हिस्सा है। पुतिन की मुश्किलें केवल मैदान तक सीमित नहीं है, उनके लिए असली संकट अब राजनीतिक और कूटनीतिक मोर्चे पर खड़ा हो गया है। यूक्रेन के इस हमले ने न सिर्फ रूस की सैन्य क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए, बल्कि उस शक्ति संतुलन को भी हिला दिया जिस पर रूस दशकों से गर्व करता आया है। पश्चिमी खेमे को यह मौका मिल गया है कि रूस की कमजोरियों को दुनिया के सामने उजागर किया जाए। इसी कड़ी में अमेरिका और नेटो देशों ने यह साफ संदेश दिया है कि अब रूस के आक्रामक नीतियों का हर स्तर पर जवाब दिया जाएगा। ट्रंप प्रशासन ने साफ कहा है कि यूरोप की रक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। नेटो के हर सदस्य राष्ट्र की सीमाओं को रेड लाइन मानकर उनकी रक्षा की जाएगी। एस्टोनिया और पोलैंड में पहले से ही नेटो के फॉरवर्ड तैनाती मौजूद है। इस घटना के बाद वहां सैन्य अभ्यास और भी तेज कर दिए गए हैं। हजारों सैनिक, हाईटेक मिसाइल डिफेंस सिस्टम और एयर पेट्रोल लगातार अलर्ट पर है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने भी पुष्टि की है कि यूरोप में तैनात बलों को हाई रेडीनेस मोड पर रखा गया है। यानी संदेश साफ है कि अगर पुतिन ने कोई बड़ी कार्रवाई की तो उसे जवाब सिर्फ यूक्रेन से नहीं बल्कि पूरे नेटो से मिलेगा। यही डर पुतिन की नींद हराम कर रहा है। क्रीमिया और डोनबास मोर्चे पर पहले से ही उनकी सेना थकी हुई है। ब्लैक सी पर लगातार हमले हो रहे हैं। बेलारूस की सीमा पर भी नेटो की हलचल बढ़ रही है। यानी चारों तरफ से रूस घिर चुका है। अब हर कोई रूसी हस्तक्षेप देख सकता है। पोलैंड के खिलाफ, फिर एस्टोनिया के खिलाफ। ये कोई अचानक होने वाली घटनाएं नहीं है। रूस अपनी आक्रामकता, अस्थिरता और हस्तक्षेप फैलाने की कोशिश करता रहेगा। ये उनकी व्यवस्था है। इसका मुकाबला व्यवस्थित और सामूहिक रूप से किया जाना चाहिए। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं जो मदद कर रहे हैं। इतिहास गवाह है कि किसी भी महाशक्ति की ताकत केवल हथियारों से नहीं बल्कि उसकी छवि से भी बनती है, और इस बार वही छवि बुरी तरह से घायल हो चुकी है। IMR-3M टैंक का नष्ट होना केवल एक वॉर मशीन की हार नहीं है, ये उस परमाणु कवच की हार है जिस पर रूस दशकों से भरोसा जताता रहा है। यही वजह है कि पुतिन ने अपने सबसे करीबी जनरल और सुरक्षा परिषद के सदस्यों के साथ आपात बैठक बुलाई। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में पुतिन ने सवाल उठाया कि आखिर क्यों एक मामूली FPV ड्रोन रूस की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग वॉर मशीन को ध्वस्त करने में कामयाब हो गया। रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया कि रूस अब अपनी टैंक डिवीजन को दोबारा मॉडर्नाइज करने और एंटी ड्रोन सिस्टम पर अरबों डॉलर खर्च करने की तैयारी कर रहा है। रूस के अंदर भी इस हार पर गहरी बहस छिड़ चुकी है। कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं कि पुतिन की सेना तकनीकी युद्ध के लिए तैयार ही नहीं है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि भ्रष्टाचार और गलत रणनीति की वजह से रूस अपनी महाशक्ति की ताकत खोता जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में आम लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब एक सस्ता ड्रोन करोड़ों का टैंक नष्ट कर सकता है तो रूस अपनी परमाणु सुरक्षा कैसे तय करेगा। यानी अब ये लड़ाई केवल यूक्रेन और रूस के बीच नहीं रही, ये दुनिया के लिए उस नई हकीकत का संकेत है जिसमें छोटे छोटे ड्रोन और स्मार्ट टेक्नोलॉजी महाशक्तियों के महंगे हथियारों को चुनौती दे रहे हैं। और यही वजह है कि इस बार की हार को पुतिन की न्यूक्लियर हार कहा जा रहा है। भविष्य का युद्ध अब मिसाइल और टैंकों से कम और ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर रणनीति से ज्यादा तय होगा। लेकिन इस तस्वीर का एक और पहलू भी है। पुतिन का गुस्सा अब और भयानक रूप ले सकता है। इतिहास बताता है कि जब भी कोई महाशक्ति अपनी साख बचाने को बेताब होता है तो उसका अगला कदम अक्सर विनाशकारी साबित होता है। यही डर नेटो को भी है। यही वजह है कि अमेरिका से लेकर यूरोप तक सुरक्षा परिषद और राजधानियों में अलर्ट मोड का सायरन ऑन कर दिया गया है। पुतिन अब चारों तरफ से घिरे हैं और उनके पास शायद यही आखिरी मौका बचा है। या तो बातचीत की मेज पर लौटे या फिर एक ऐसे रास्ते पर बढ़े जिसे विश्व युद्ध की लकीर माना जाता है। यानी वो लाइन जिसके आगे जाने की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। इतनी बड़ी कि जंग की आग का दायरा फिर सिर्फ सीमित इलाके तक नहीं रहने वाला, बल्कि उस जंग से भड़कने वाले शोले पूरी दुनिया को झुलसा सकते हैं।